हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग कहता है, गग्गा बस 2 मिनट, अभी मुझे आप सबको किसी से मिलवाना है। इतना कहते ही डोरबेल रिंग होता है। एक सर्वेंट गेट खोलता है। विंग उस गेट की तरफ भागता है और गेट से पहले जॉन अंदर आता है और सीधा विंग को हक करता है। और वो विंग से कहता है, विंग तुम कहाँ थे? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ये सब जब वांग जी दिखता है ना भाई साहब, उसका पारा तो एकदम गर्म हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने नाखूनों को अपनी हथेली में गड़ा देता है। वो विंग को किसी और के बाहों में देखकर वांग जी को लगता है कि किसी ने उसकी आत्मा को उसके सीने से अलग कर दिया। तभी पीछे से मिंग्याओ भी आता है और विंग को देखकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, विंग तुम कहाँ थे? तुम ठीक हो? तभी पीछे से वेंचिंग आती है। वेंचिंग कहती है, गाइस तुम लोग मुझे बाहर ही छोड़कर आ गए। और अब वेंचिंग विंग को हक करती है और कहती है, विंग तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? विंग चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर कहता है, हाँ गाइस मैं ठीक हूँ। और अब वो सबको अंदर लाता है और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। विंग जॉन से कहता है, जॉन, वेंचिंग, मिंग्याओ, ये मेरा भाई चैन है। सब लोग चैन को ग्रीट करते हैं। चैन भी सबको ग्रीट करता है। अब विंग कहता है, वेंचिंग, ये मेरे गग्गा है सीचेन, मेरे भाई का पार्टनर। वेंचिंग और सीचेन जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। सीचेन को देखकर वेंचिंग की आंखें नम हो जाती है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। और जॉन मिंग्याओ सीचेन को भी ग्रीट करते हैं। अब विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी के पास खड़ा होकर तीनों से कहता है, और ये वांग जी है मेरा हस्बैंड। ये सुनकर मिंग्याओ और वेंचिंग तो कहती है, क्या विंग तुमने क्या कहा? विंग के चिक रेड हो जाते हैं और वो शाय फील करता है और कहता है, हाँ ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर लैन वांग जी। मिंग्याओ और वेंचिंग तो सौंकते, पर जॉन कहता है, हेलो मिस्टर लैन, मैं विंग का फ्रेंड जॉन हूँ। और वो वांग जी के साथ हैंडशेक करता है। अब वांग जी कहता है, हेलो जॉन, और वो मिंग्याओ और वेंचिंग को भी ग्रीट करता है। अब सीचेन चैन से कहता है, चैन चलो अब पहले डिनर करते हैं फिर बात करते हैं। अब सब लोग डिनर टेबल की तरफ जाते हैं। तभी जॉन मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ वो कहाँ है? मिंग्याओ कहता है, क्या जॉन? जॉन कहता है, विंग का गिफ्ट। मिंग्याओ कहता है, अरे वो तो गाड़ी में है। अब जॉन कहता है, ओह तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। अब जॉन मेंशन से बाहर आता है और अपनी गाड़ी से एक छोटा सा बॉक्स लेकर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर विंग की तरफ एक बॉक्स करता है और विंग से कहता है, विंग ये तुम्हारे लिए। विंग के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो कहता है, जॉन क्या है ये? जॉन कहता है, खोल के देखो। विंग अब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें चॉकलेट थी। विंग कहता है, चॉकलेट? जॉन कहता है, हाँ मुझे पता है विंग, तुम्हें ये वाली चॉकलेट बहुत पसंद है। और चॉकलेट ही क्या, मुझे तुम्हारी हर चीज़ के बारे में पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वेंचिंग कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी नज़र तो सीचेन पर थी। मिंग्याओ कहता है, अच्छा विंग, इसलिए तुमने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया मेरे प्रपोजल का। तभी चैन कहता है, क्या? कौन सा प्रपोजल विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं चैन, मिंग्याओ ने मुझे प्रपोज किया था कि वो मुझे लाइक करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। चैन कहता है, विंग पर तुम्हें तो चॉकलेट पसंद ही नहीं थी, और वो भी डार्क चॉकलेट। विंग कहता है, चैन, समय के साथ इंसान की हर चीज़ बदल जाती है, जैसे मेरी पसंद, और अब मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। और वो जॉन को थैंक यू कहता है। ये सब वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वांग जी सबको देख रहा था पर कुछ नहीं बोलता। अब सर्वेंट सबको डिनर सर्व करता है। वो सारे लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं और अब सारे लोग हॉल में बैठे थे। वांग जी सबको कहता है, गाइस मुझे कुछ वर्क है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और वो गुड नाइट कहकर अपने रूम में आ जाता है। इधर वेंचिंग भी सबको कहती है, गाइस मैं थोड़ा गार्डन में जाना चाहती हूँ। तभी चैन कहता है, चलो मैं ले चलता हूँ। चैन कहता है, नहीं चैन, मैं ले जाता हूँ क्योंकि मैं भी गार्डन में जा रहा हूँ। चैन कहता है, ठीक है। चैन अब वेंचिंग से कहता है, चलिए मिस वेंचिंग। अब वेंचिंग और चैन गार्डन में आ जाते हैं। इधर वांगजी बहुत गुस्से में था क्योंकि वो हमेशा विंग को अपनी ही बाहों में इमेजिन करता था, और आज जब उसने जॉन को विंग को हक करते हुए देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। और जब उसने
मिंग्याओ की बात सुनी थी कि मिंग्याओ ने उसे प्रपोज किया था, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अपने सेल से एल्कोहल की बोतल निकाली और पीने लगा और सोचता है, मैंने कैसे अपने प्यार को अपने से दूर जाने दिया और उसके दोस्तों को मेरे विंग के बारे में हर चीज़ मालूम है, उसकी खुशी उसका दुख सिवाय मेरे। और वैसे भी जब मैंने विंग पर नज़र रखी थी तो मुझे ये सब क्यों पता नहीं चला। और क्या विंग जॉन को लाइक करता है और कैसे जॉन ने मेरे विंग को छुआ। इधर सब लोग नीचे बैठे थे और सीचेन और वेंचिंग गार्डन में थे। वेंचिंग अब आंखों से आने वाले आंसू को रोक नहीं पाती और वो सीचेन को हक करके रोने लगती है। वो दोनों काफ़ी देर तो ऐसे ही रहते हैं, मगर फिर सीचेन वेंचिंग को अपने से दूर करता है और कहता है, वेंचिंग तुम कैसी हो? तुम तो पहले से भी ब्यूटीफुल हो गई हो और अब तो तुम फैशन डिजाइनर भी बन गई। वेंचिंग कहती है, हाँ सीचेन, पर तुम्हें किसने बताया? सीचेन कहता है, विंग ने। जब विंग ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, पहले तो हमने सोचा कि कोई और है, पर आज तुम्हें देखकर खुशी हुई। वेंचिंग कहती है, सीचेन तुमने शादी कर ली? सीचेन कहता है, हाँ वेंचिंग, तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मैं भी उस कॉलेज से निकल गया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगा, पर फिर मेरी लाइफ में चैन आया और मुझे कब उससे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी वेंचिंग कहती है, पर सीचेन तुम तो मुझसे प्यार करते थे। तो फिर चैन कहते हैं, कैसे हमारे बीच बीच चैन आ गया? सीचेन कैसे? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीचेन कहता है, वेंचिंग चैन हमारे बीच नहीं आया, पर शायद मैं ही तुम्हारे प्यार के काबिल न था। वेंचिंग कहती है, नहीं सीचेन ऐसा मत कहो। सीचेन कहता है, हाँ वेंचिंग, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। वेंचिंग कहती है, कौन सी बात सीचेन? सीचेन कहता है, वेंचिंग मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स में चेंजिंग हुए और पता नहीं कब मुझे लड़कियों से इंटरेस्ट खत्म होकर लड़कों पर आ गया। वेंचिंग कहती है, क्या? किसने दिया तुम्हें ड्रग्स? सीचेन कहता है, मुझे नहीं पता वेंचिंग, पर वेंचिंग मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वेंचिंग कहती है, क्या सीचेन? सीचेन कहता है, वेंचिंग मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब सीचेन वेंचिंग को हक करता है और ये चीज़ दूर से चैन ने भी देख लिया था और वो वहीं से अंदर आ जाता है। अब सीचेन और वेंचिंग भी अंदर आते हैं और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विंग जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है वांगजी नशे की हालत में फर्श पर बैठा है। विंग जब ये देखता है तो वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी से कहता है, वांगजी क्या हुआ तुम्हें? वांगजी जब विंग को देखता है तो उसके बालों को पकड़कर उसे किस करने लगता है। विंग इस समय इस सडन एक्शन से डर जाता है और वो वांगजी को पुश करता है और कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी हंसते हुए कहता है, ओह मैं तो भूल गया था, तुम्हें मेरा टच क्यों पसंद आएगा विंग? तुम्हें तो अपने दोस्तों का टच पसंद आता है ना, तभी तो तुम अब उनकी बाहों में हंस रहे थे। विंग कहता है, वांगजी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? वांगजी कहता है, विंग अब तो मैं होश में आया हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील होता है और तो और मैं तुम्हारे पास आता हूँ जब भी मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम्हारा कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। मैं 2 दिन से तुमसे बात कर रहा हूँ पर तुम मुझे एक फीके सी स्माइल देते हो और आज जब जॉन ने तुम्हें हक किया तो तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल थी वो तुम्हारी ओरिजिनल स्माइल थी। विंग अब तुम बताओ मैं क्या समझूं? विंग हमारे दोस्तों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम। विंग और भी रोने लगता है और वांगजी को कब रोते रोते नींद आ जाती है उसे मालूम ही नहीं चलता। अब विंग उसे आराम से बेड पर लेटाता है और वो वांगजी को देखता है। वांगजी के बालों में हाथ फेराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था वांगजी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए इतना पजेसिव हो। और विंग वांगजी के माथे पर किस करता है और उसके साइड में आकर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांगजी उठता है और वो अपने साइड में विंग को देखता है और सोचता है, क्या मैंने कल विंग को हट किया? और वो बेड से उठता है और वॉशरूम में जाता है और शावर लेके नीचे खड़े होकर सोचता है, कल मैंने विंग से कुछ तो बोला था, क्या विंग मेरे साथ गुस्सा होगा? क्या वो मेरे साथ रहेगा? क्या वो मुझसे बात करेगा? कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? इसी सोच में वो बाहर आता है और तभी विंग को उठते देख वो विंग से अपनी नज़र चुराने लगता है। विंग जो वांगजी को देखता है और समझ जाता है कि शायद वांगजी कल की बात से उससे नज़र चुरा रहा है। वांगजी हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पहन रहा था क्योंकि वो विंग को फेस नहीं करना चाहता था। तभी पीछे से विंग आता है और वांगजी को हक करता है।
ये देखकर तो वांग जी अपनी ही जगह फ्रीज हो जाता है। अब विंग वांग जी से कहता है, क्या हुआ वांग जी, आज ना कोई गुड मॉर्निंग ना ही बेबी, क्या हुआ बताओ। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग सॉरी, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कल कुछ बोल दिया। विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुमने कुछ नहीं कहा, और सच मानो जो भी तुमने कहा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कल मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पर एक बात मुझे तुम्हारी गलत लगी। वांग जी कहता है, कौन सी बात विंग। विंग कहता है, वांग जी तुमने अपना प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। और अब विंग अपना लिप वांग जी के लिप पर रखता है और उसे एक हॉट और पैशनेट किस करता है। वांग जी ये सब देखकर शौक होता है। अब विंग वांग जी से दूर हटता है और कहता है, वांग जी ऐसे किया जाता है अपने प्यार का इजहार। और अब विंग वांग जी को छोड़ता है और वॉशरूम में भाग जाता है। अब विंग फ्रेश होकर बाहर आता है तो वांग जी को देखकर शौक होता है और कहता है, वांग जी तुम ऑफिस नहीं जा रहे। वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग को अपनी बाहों में लेकर कहता है, नहीं, आज मैं और मेरा बेबी बाहर जाएंगे घूमने के लिए, या फिर ऐसा समझो डेट पर। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ। अब विंग और वांग जी अच्छे से रेडी होते हैं और नीचे हॉल में आते हैं जहाँ चैन और सी चैन बैठे थे। वांग जी को देखकर सी चैन कहता है, वांग जी तुम दोनों सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, गगा मैं और विंग बाहर जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। सी चैन कहता है, ठीक है वांग जी तुम जाओ। अब वांग जी विंग से कहता है, चले बेबी। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अब वांग जी विंग से कहता है, अच्छा बेबी बताओ तुम्हें क्या पसंद है और तुम क्या करना चाहते हो। विंग वांग जी से कहता है, पहले हम थीम पार्क चलेंगे, उसके बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद हम एक सी के किनारे बैठकर डिनर करेंगे। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और ओके बेबी कहकर निकल जाता है। अब पहले विंग और वांग जी थीम पार्क जाते हैं और बहुत सारी राइड लेते हैं। विंग के फेस पर मुस्कुराहट देखकर वांग जी के फेस पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। अब थीम पार्क में एंजॉय करने के बाद विंग और वांग जी एक बड़े से मॉल में जाते हैं। वहाँ वो कुछ शॉपिंग करते हैं और विंग अपने लिए ढेर सारी डार्क चॉकलेट लेता है और आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और उसे भी वो लोग एंजॉय करते हैं। अब उसी मॉल में वो 3 से 6 वाली एक रोमांटिक मूवी को भी इंजॉय करते हैं। अब विंग और वांग जी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी के लिए निकल जाते हैं। अब वे लोग एक खूबसूरत सी होटल में जाते हैं जो कि किसी सी के किनारे था। अब वे लोग वहाँ पहले तो सी को देखकर एंजॉय करते हैं। रात की चांदनी की रोशनी उस सी के पानी पर पड़ रही थी। सी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। वांग जी ने पहले ही अपने गार्ड को बोलकर अपने लिए और विंग के लिए पहले ही सी के किनारे डिनर की तैयारी करने को कह दिया था। अब विंग और वांग जी अपना डिनर एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी डिनर करते करते विंग और वांग जी बेहोश हो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग उसी सी के किनारे वांग जी की आंख खुलती है। वांग जी अपना सिर पकड़कर उठता है तो देखता है विंग वहाँ पे नहीं था। वांग जी घबरा जाता है। वो चारों तरफ विंग को देखने लगता है पर विंग उसे कहीं नहीं मिलता। अब वांग जी अपने सारे गार्ड को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में 10-12 गाड़ियाँ उस होटल के पार्किंग में आ जाते हैं। वांग जी अपने सारे गार्ड को ऑर्डर देता है वो इस होटल का चप्पा चप्पा छान मारे। सारे गार्ड सारे होटल में फैल जाते हैं। वांग जी अपने मोबाइल से सुयान को कॉल करता है और सुयान से कहता है अगले 2 घंटों के अंदर वो लंदन आ जाए। और वो शीचेन को भी फ़ोन करके बता देता है कि विंग मिसिंग है। जब ये बात चैन और शीचेन को पता चलता है तो शीचेन चैन से कहता है, चैन तुम फ़ोन करके विंग के दोस्तों को पूछो कहीं विंग उनके पास तो नहीं चला गया। चैन विंग के सारे दोस्तों को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या विंग उनके साथ। जब ये खबर विंग के दोस्तों को मिलती है तो वो सारे लोग उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ से विंग मिसिंग हुआ था। जॉन जैसे ही उस होटल में पहुंचता है वैसे ही वो जाके सीधा वांग जी का कॉलर पकड़ता है और वांग जी से कहता है, विंग कहाँ है मिस्टर लैन। वांग जी मुझे पता है तुम्ही ने विंग के साथ कुछ किया है। तुमने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने देखा था विंग को मेरे नज़दीक देखकर तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा था। वांग जी अगर मेरे विंग को कुछ हुआ ना तो देख लेना। तभी मिंग्याओ आगे आकर जॉन से वांग जी का कॉलर छुड़वाते हुए कहता है, जॉन तुम क्या कर रहे हो, पहले हमें विंग को ढूंढना है, अभी ये सब छोड़ो। अब जॉन वांग जी का कॉलर छोड़ देता है। तभी एक गार्ड आता है और कहता है, सर
हमें यहाँ कुछ भी पता नहीं चला। तभी शुयान भी वहाँ पहुँच जाता है और वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया, क्या बात है। तभी वांग जी और शुयान आगे चलने लगता है और वांग जी और शुयान वहीं उस होटल के काउच पर बैठ जाते हैं और वांग जी कहता है, शुयान मेरा विंग मिसिंग है, किसी ने तो कल हमारे फूड में कुछ मिलाया था जिससे मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो विंग मेरे पास नहीं था। इधर मिंग्याओ जॉन के पास आता है और जॉन को साइड में लेकर कहता है, जॉन तुमने क्या किया, तुम्हें पता है विंग का हस्बैंड कौन है और क्या करता है। जॉन जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी मिंग्याओ कहता है, जॉन मिस्टर लैंग वांगजी चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन और साथ ही साथ एक माफिया है। जॉन कहता है, क्या विंग की शादी एक माफिया से हुई है। तभी जॉन कहता है, मिंग्याओ तुम्हें कैसे पता। मिंग्याओ कहता है, भाई मेरे फादर इन्हें जानते हैं, मैंने उन्हीं से पूछा था। मेरे फादर और तुम्हारे फादर दोनों ही मिस्टर लैन वांग जी के बिजनेस पार्टनर है। इधर शुयान वांग जी से सब कुछ पूछने के बाद कहता है, अगर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिला इसका मतलब वांग जी मुझे लगता है ये किसी की साजिश थी। वांग जी कहता है, क्या साजिश, पर जब हम सुबह मेंशन से निकले थे तो इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। ये प्लान तो हमने कल गाड़ी में बनाया था। इस होटल के बारे में सिर्फ मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हान को ही पता है। शुयान कहता है, कल तुम लोग पहले थीम पार्क गए थे ना। वांग जी कहता है, शुयान एक गार्ड को बुलाता है और कहता है, तब तुम अभी के अभी थीम पार्क का सीसीटीवी फुटेज लेके आओ। वो गार्ड यस सर कहकर चला जाता है और फिर शुयान दूसरे बॉडीगार्ड को बुलाता है और वो उस मॉल का और उस पिक्चर हॉल का सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए भेज देता है। अब करीब शाम के 5 बजे वांग जी और शुयान दोनों सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तभी उसमें शुयान को एक पर्सन दिखाई देता है और वही पर्सन उन्हें उस मॉल में भी दिखाई देता है और शुयान कहता है, वांग जी इस पर्सन को देखो, जब तुम लोगों ने लंच किया तब ये पर्सन ठीक तुम्हारे पीछे वाली सीट पर बैठा है और शायद उसी टाइम तुमने हान को फ़ोन किया। वांग जी कहता है, हाँ मुझे लगता है इसी पर्सन को यहाँ का एड्रेस पता चला होगा और मुझे ये भी लगता है कि इसे पता था कि तुम अब उस सी के किनारे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब वांग जी उस होटल के मैनेजर को बुलाता है और उस पर्सन को फ़ोटो दिखाकर पूछता है, क्या यह यहाँ आया था। मैनेजर उस फोटो को देखता है और कहता है, जी सर मैंने कल इस पर्सन को देखा था। वो कल हमारा एक वेटर नहीं आया था तो उसकी जगह पे ये वेटर आया था। अब वांग जी उस वेटर का एड्रेस लेके अपने एक गार्ड को उस वेटर को लाने के लिए भेजता है। कुछ ही देर बाद वो वेटर वांग जी के सामने था। वांग जी उस वेटर से पूछता है कि कल तुम्हारी जगह कौन आया था। वो वेटर कहता है, सर मुझे नहीं पता, जब मैं घर से निकलता हूँ तो बीच में एक क्लब पड़ता है। कल जब मैं उस क्लब को क्रॉस किया तभी किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा जिससे मैं बेहोश हो गया और कल मैं अपने काम पर भी नहीं आ पाया। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारे घर से निकलते समय कौन सा क्लब पड़ता है। वो वेटर कहता है, सर सनशाइन क्लब। अब वांग जी उस वेटर को कहता है, तुम जा सकते हो। तभी वांग जी कहता है, शुयान ये वही क्लब है जहाँ 2 हफ्ते पहले विंग को ड्रग्स दिया गया था। शुयान कहता है, क्या, इसका मतलब वांग जी हमें भी उसी क्लब में जाना होगा। अब रात के 8 बज चुके थे। वांग जी शुयान से कहता है, शुयान हमें उस क्लब में जाना होगा। शुयान कहता है, ठीक है वांग जी चलो। अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वहाँ ये तभी जॉन और मिंग्याओ कहते हैं, मिस्टर लैन हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि विंग हमारा फ्रेंड है और जब तक विंग हमें ना मिलेगा हम भी आराम से नहीं बैठ सकते। वांग जी दोनों को मना करता है। तभी जॉन कहता है, सॉरी वांग जी मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर क्या करूँ, मैं विंग को लाइक करता हूँ पर वो आपको लाइक करता है और आपसे बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ जब मैंने विंग को हक किया था आपको बहुत गुस्सा आया था, ठीक वैसे ही गुस्सा मुझे भी आया था जब मिंग्याओ ने विंग को प्रपोज किया था, पर शायद मैं भूल गया था कि आप भी विंग से प्यार करते हैं तो आप विंग को चोट नहीं पहुंचा सकते। सॉरी वांग जी, पर मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा। वांग जी जॉन की बात सुनता है और फिर कहता है, ठीक है चलो। अब सब लोग सनशाइन क्लब पहुंच जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद वही पर्सन वहां उस क्लब में आता है। वांग जी और शुयान उस पर्सन को पहचान जाते हैं। कुछ देर बाद वो पर्सन वहां से निकलता है और वांग जी उस पर्सन का पीछा करता है और रास्ते में उसका किडनैप करके अपने मेंशन के टॉर्चर रूम में ले जाता है। उस वांग जी
अब वांग जी उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करता है और उससे कहता है, बताओ तुमने हमारे फूड में ड्रग्स क्यों मिलाया था और किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। वो पर्सन जो वांग जी का इतना डार्क ऑरा देखकर डर जाता है और वो कहता है, सर मुझे मेरे बॉस वेन चाओ ने पैसे दिए थे और आपका पीछा करने के लिए। इधर विंग अभी भी बेहोश था। वेन चाओ अपने मेंशन के रूम में आ जाता है जहां विंग उसके बेड पर बेहोश पड़ा था। वेन चाओ विंग को देखता है और कहता है, ये पर्सन कितना ब्यूटीफुल है, और अपने मन में कहता है, देखो बेहोशी में भी इसकी आंखें, इसके चिक, इसके लिप और लिप के नीचे जो मोल है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पर मुझे अभी तक इसका नाम नहीं मालूम, पर ये कल से अभी तक बेहोश है क्यों। अब वो साइड में रखे पानी का गिलास उठाता है और विंग के चेहरे पे छींटे मारता है। अब विंग को होश आने लगता है और वो अपना हाथ अपने माथे पे रखता है और अपने आप को बेड पर देखता है तो देखता है कि उसका बेड खाली है और वो वांग जी कहता है। तभी उसकी नज़र बेंचाओ पर पड़ती है जो कि साइड में पानी का गिलास रखकर अपने गिलास में अल्कोहल डाल रहा था। अब वो विंग की तरफ पलटता है और कहता है, ओ तो ब्यूटी तुम्हें होश आ गया। और वो अल्कोहल का सिप लेते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कुछ नहीं बोलता और उल्टा बेंचाओ से कहता है, तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो और ये किसका रूम है। गाइस सॉरी, पर अभी मेरी तबीयत ख़राब है जिस वजह से रिकॉर्डिंग में परेशानी आ रही है। आई होप आप फिर भी मेरी हिस्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।